Hello everyone, I hope you are doing good my friends. I hope कि सभी अच्छे हैं मेरे दोस्त। वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज। सर दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे डिबेंचर्स के बारे में। जैसे कई कंपनी होती है वो डिबेंचर्स अपने इशू करती है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करेंगे कंपनी अकाउंट इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है दोस्तों, ये अकाउंट्स में आपने पढ़ा होगा या अकाउंट्स में जो अकाउंट अगर आप स्टडी कर रहे हो तो ये काफी काम आते हैं दोस्तों। ठीक है, डिबेंचर होता क्या है बेसिकली दोस्तों? डिबेंचर एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी यील्डिंग ए फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इशूड बाय कंपनी एंड सिक्योर्ड अगेंस्ट एसेट। डिबेंचर क्या होता है? इशू को कौन करता है? कंपनी करती है। क्या होती है? लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, जिसपे क्या होता है? फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल क्या डिबेंचर्स के? ट्रेजरी बॉन्ड्स हो गया, ट्रेजरी बिल्स हो गए। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको डिबेंचर्स क्लियर हैं। और फीचर्स क्या है डिवेंचर से दोस्तों? डिवेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी कैरिंग ए फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिवेंचर होल्डर्स क्या है? क्रेडिटर्स है। सपोज एक कंपनी ने अगर इशू किया डिवेंचर, अगर इशू किया किसी ने, क्रेडिटर ने, क्रेडिटर मतलब जो कि ले रहे हैं। जैसे सपोज कोई कोई कंपनी है एक्स वाई जेड, उसने क्या करा? डिवेंचर अपने इशू किया मार्केट के अंदर। फिर क्या हुआ दोस्तों? जो भी उसके, जिसने भी परचेज किया वो क्या हुआ? उसका क्रेडिटर हुआ। ठीक है दोस्तों, जो कि जिसे क्या मिलेगा? फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, डिबेंचर इज रिडीम्ड आफ्टर फिक्स्ड पीरियड ऑफ, कुछ पीरियड के टाइम के बाद आप इसको रिडीम मतलब कन्वर्ट करवा सकते हो एक तरह से डिबेंचर्स को। ठीक है दोस्तों, डिबेंचर्स में भी आइदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। डिबेंचर सिक्योर भी हो सकता है, अनसिक्योर भी हो सकता है। इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड हेंस इट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर। जो भी इंटरेस्ट पे किया जाता है डिबेंचर पर, ठीक है दोस्तों, वो क्या होता है? चार्जेबल होता है। वो टैक्स के, जो भी प्रॉफिट होता है कंपनी का उसके अगेंस्ट में चार्ज किया जाता है। और ये क्या? टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर होता है, जो भी होता है। ठीक है दोस्तों, ये थे फीचर्स ऑफ डिबेंचर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी डाउट है दोस्तों तो मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। आपको अगर कोई सी भी पॉइंट से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो। बॉन्ड क्या होता है? ठीक है, हमने हमने बात की थी दोस्तों डिबेंचर के बारे में। अब आती है बॉन्ड। A bond is a fixed income instrument that represents a loan made by an investor to a borrower. Typically corporate or governmental, a bond could be thought of as an IOU between the lender and borrower that includes the details of the loan and its payments. Bonds are used by companies, municipalities, states, sovereign governments to finance projects and operations. Owners of bonds are debt holders, creditors of the issuer. ठीक है दोस्तों, बॉन्ड क्या होता है? फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है एक लोन को। ठीक है दोस्तों, जो कि एक इन्वेस्टर ने दिया है, किसको? एक बोरोवर को दिया है। सपोज मैं क्या हूँ? मैं एक एक्स वाई जेड कंपनी और जो मेरा एक कस्टमर है एबीसी, तो मैंने क्या करा? मैंने उसको एज एन बॉन्ड दिया है उसको। वो क्या? फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, इन्वेस्टर क्या है? बोरोवर। एक मैं क्या हूँ? इन्वेस्टर, वो है बोरोवर। ठीक है, उसने लिया है। ठीक है दोस्तों, एक bond could be thought of as an IOU between the lender and borrower that includes the lender और borrower के बीच में बेसिकली क्या होता है? डिटेल्स होती है दोस्तों। ठीक है, जो कि उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, आपकी पेमेंट्स कौन कौन सी हैं। ठीक है दोस्तों, बॉन्ड्स को इशू कौन करता है? कंपनीज इशू कर देती है, म्युनिसिपैलिटीज इशू कर देती है, स्टेट्स इशू करती है, सॉवरेन गवर्नमेंट्स इशू करती है। किस लिए यूज कर सकती है? फाइनेंस प्रोजेक्ट करने के लिए, ऑपरेशंस के लिए। ठीक है दोस्तों, ऑनर ऑफ बॉन्ड्स आर डेट होल्डर्स, क्रेडिटर्स ऑफ द इशूअर। ठीक है, ऑनर क्या है? ऑनर कौन कौन से होते हैं बॉन्ड्स के? डेट डेट होल्डर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, आपके इशूर। दोस्तों ये मैंने काफी शॉर्ट में आपको बताया है, जिससे अगर आपकी अगर प्रिपरेशन में नहीं है तब भी आप मेरी वीडियो से आप आसानी से लर्न कर सकते हो चैप्टर, अगर अकाउंटिंग की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ठीक है दोस्तों, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। टाइप्स क्या है दोस्तों डिबेंचर्स के? ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है दोस्तों, एक सिक्योरिटी के बेस पे हम लोग इसे इसे इशू भी करते हैं डिबेंचर को। ठीक है, सिक्योरिटी द बेसिस ऑफ रिडम्पशन के बेस पे ही होता है। रिडम्पशन मतलब कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल मतलब हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसे सपोज इस वाले केस में, थर्ड वाले केस में दोस्तों, कभी कभी ये होता है कि किसी केस में हमें कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए बेसिस का मतलब रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे हम डिबेंचर इशू कर देते हैं अपने। ठीक है दोस्तों, अब सबसे बड़ी आती है शेयर्स वर्सेस डिबेंचर्स में डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, शेयर्स वर्सेस डिबेंचर्स में डिफरेंस क्या है?
द शेयर्स आर द ओन्ड फंड्स ऑफ द कंपनी। शेयर्स क्या होते हैं दोस्तों, कंपनी के खुद के फंड्स होते हैं। जैसे कोई फ्रेंचाइजी नहीं होता दोस्तों, जैसे कंपनी के खुद के फंड्स होते हैं, ठीक है। डिबेंचर्स आर द बोरोवर्ड फंड्स ऑफ द कंपनी। डिबेंचर के बोरोवर्ड फंड्स हैं, मतलब एक कंपनी ने डिबेंचर इशू कर दिया, मतलब एक तरह से कंपनी ने उधार ले रखा है दोस्तों, ठीक है। शेयर्स रिप्रेजेंट द कैपिटल ऑफ द कंपनी। शेयर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करती है कैपिटल। कैपिटल के बारे में दोस्तों मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया। कैपिटल क्या है, हमारी एसेट है, जो कि हम बैलेंस शीट में एसेट साइड पे शो करते हैं, हमारी कैपिटल साइड पे। डिबेंचर रिप्रेजेंट द डेट ऑफ द कंपनी। डिबेंचर क्या रिप्रेजेंट करती है, डेट क्या है, मतलब उधारी, एक तरह से कंपनी की उधारी क्या है, ठीक है दोस्तों। द होल्डर ऑफ द शेयर इज नोन एज शेयर होल्डर। जो भी होल्डर है, जो भी जिसने शेयर परचेज किए हैं, उसे दोस्तों हम शेयर होल्डर के नाम से जानते हैं। द होल्डर ऑफ डिबेंचर इज नोन एज डिबेंचर होल्डर। जिसने भी डिबेंचर लिया उसे हम डिबेंचर होल्डर के नाम से जानते हैं। शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स के तो ओनर्स होते हैं, ओनर मतलब मालिक होते हैं कंपनी के लिए। डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। डिबेंचर जितने भी होते हैं डिबेंचर होल्डर्स, वो क्या क्रेडिटर्स हैं कंपनी के, ठीक है, जिसने कंपनी को पैसा दिया है उधारी पे। शेयर होल्डर गेट द डिविडेंड एज रिटर्न। शेयर होल्डर को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, ठीक है दोस्तों। डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। डिविडेंड इज पेड टू द शेयर होल्डर ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड को कैसे पे किया जाता है, पे किया जाता है शेयर होल्डर को आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के अंदर से, ठीक है। इंटरेस्ट कैन बी इवन पे डिबेंचर इवन इफ देयर इज नो प्रॉफिट। अगर कंपनी का प्रॉफिट भी नहीं है ना, तब भी क्या वो डिबेंचर इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा इसको, आपको डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। शेयर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। शेयर्स को डिवाइड किया गया टू मेजर टाइप्स में, इक्विटी शेयर के अंदर, प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर। डिबेंचर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर हेड्स, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल मतलब वही दोस्तों रिडेम्पशन, ठीक है। वैसे नॉन कन्वर्टेबल, रजिस्टर्ड एंड बेरर डिबेंचर्स, ठीक है दोस्तों। शेयर्स आर नॉट कन्वर्टेबल टू डिबेंचर। शेयर्स को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, डिबेंचर्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो। द होल्डर्स ऑफ शेयर्स हैव वोटिंग राइट्स। जो भी शेयर, जो भी कंपनी के जिसने जिसने भी शेयर होल्डर हैं, उनके पास राइट होता है वोटिंग के लिए, ठीक है। डिबेंचर्स होल्डर के पास नहीं होता कोई भी वोटिंग नहीं। नो ट्रस्ट डीड इज एग्जीक्यूटेड इन केस ऑफ शेयर्स। कोई भी ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट नहीं की जाती इन केस ऑफ शेयर्स, शेयर्स के बीच में। व्हेन द डिबेंचर्स आर इशूड टू द पब्लिक, ट्रस्ट डीड मस्ट बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है दोस्तों। ये था दोस्तों शेयर्स वर्सेस डिबेंचर के अंदर डिफरेंस, जो कि हमने अभी स्टडी किया है। आई होप कि आपको सभी को क्लियर है मेरे दोस्तों। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर दोस्तों प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि इसी तरह की वीडियो आपके पास आती रहे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।